मेरे शौहर और मैं सुपर मार्केट में थे। हमारा नन्हा बच्चा गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा रो रहा था। हमें मालूम था कि गाड़ी की हल्की सी डाइव इसे पुरसुकून कर देती है, इसलिए मेरे शौहर इसे लेकर थोड़ी देर के लिए गाड़ी में घूमने चले गए। तकरीबन 10 मिनट में बच्ची सो गई। मैं अभी स्टोर के अंदर थी और नेटवर्क भी ठीक नहीं आता था, इसलिए मेरे शौहर वापस आकर पार्किंग में रुक गए। मौसम खुशगवार था तो वो बच्ची को इसकी कार सीट समेत बाहर बेंच पर ले आकर बैठ गए। वो एक बिजनेस कॉल पर थे और लाशूरी तौर पर बेबी कैरियर को हल्का हल्का हिला रहे थे कि अचानक एक औरत उनकी तरफ आई। वो अच्छी तरह तैयार थी, 30 के करीब उम्र, नॉर्मल कद, जिस्म। अक्सर लोग हमारी बेटी को देखकर रुक जाते हैं। इसके गुलाबी गाल, सुनहरी बाल और मासूम मुस्कुराहट हर एक को मुतवज्जे कर लेती है। मगर उसका सूना हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम था, इसलिए मेरे शौहर इसे मना करने ही वाले थे कि इस औरत ने बगैर इजाजत बेबी कैरियर उठाया और चलने लगी। मेरे शौहर चंद लम्हे सकते में रहे। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि कोई दिन दिहाड़े इतनी जुर्रत कर सकता है। उन्होंने घबरा कर कहा, एक्सक्यूज मी, प्लीज पुट हर डाउन। औरत पुरसुकून रही मगर कदम तेज कर लिए। मेरे शौहर दौड़े, कैरियर पकड़ने की कोशिश की और आखिरकार उसके बाजू पकड़ लिए। तब इस औरत ने चीखना शुरू किया, हेल्प, ही इज ट्राइंग टू टेक माई बेबी, किडनैपिंग, कॉल 911। इसने मेरे शौहर की पिंडली पर लात मारी और बैग से पेपर स्प्रे निकाल लिया। पार्किंग में मौजूद किसी ने भी पहले का मंजर नहीं देखा था। एक तरफ एक अकेला आदमी डेडपूल की टी शर्ट में और दूसरी तरफ एक नाजुक मुहज्जिब औरत। लोगों ने फौरन समझ लिया कि मुजरिम कौन है। एक आदमी ने मेरे शौहर को जमीन पर गिरा दिया और पकड़ लिया। लोग औरत को कह रहे थे पुलिस रिपोर्ट करो, मगर वो रोती कांपती बोली कि वो बस घर जाना चाहती है। वो मनी वैन में आई थी, जिससे मामला और भी काबिले यकीन और लगने लगा। मेरे शौहर पागलों की तरह मिन्नतें कर रहे थे। उन्होंने सच साबित करने के लिए कहा, मेरे फोन में बच्चे की तस्वीरें हैं। लेकिन घबराहट में कही गई ये बात उल्टी पड़ गई। लोगों ने इसे मशकूक और खौफनाक समझा। एक आदमी ने उन्हें जोर से पसलियों पर लात मारी। इसी लम्हे में स्टोर से बाहर निकली। मैंने देखा लोग मेरे शौहर को दबाकर रखे हुए हैं। मुझे लगा उन्हें लूटा जा रहा है। मैं चीखती रही मगर आवाज गिले में अटक गई। तब मैंने महसूस किया मेरे शौहर के पास हमारी बच्ची नहीं थी। मैंने देखा एक औरत बेबी कैरियर लेकर जा रही है। मुझे लगा वो मदद कर रही है, मगर फिर सब समझ आ गया। मैं जूते उतार कर पागलों की तरह दौड़ी। मैंने इस औरत के बाल पकड़े, दूसरे हाथ से गला दबाने की कोशिश की। आखिरकार उसने कैरियर गिरा दिया। मैं खुद को इस पर गिरा कर ढांप लिया। बस वहीं लेटी रही, कांपती रही। वो औरत बगैर बच्चे के वहां से चली गई। किसी ने इसे नहीं रोका। पुलिस आई। अभी भी कई लोग कह रहे थे कि कसूर मेरे शौहर का था। और पुलिस, उन्होंने भी ऐसे सवाल किए जैसे हमें ही इल्जाम पर छोड़ देना चाहते हो।